जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। सर्वविदित है, कोरोना महामारी के मद्देनज़र 5 जुलाई को आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आगामी तिथि अति शीघ्र घोषित की जाएगी। समयाभाव को देखते हुए आपको सीटेट की तैयारी निरंतर जारी रखनी होगी। आपके समक्ष पूर्व वर्ष 8 दिसंबर 2019 के हिंदी भाषा पेपर 1 के 30 प्रश्नों का अभ्यास सेट प्रस्तुत है। इसे विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है, जिससे आपके ज्ञान, कौशल और क्षमता में वृद्धि होगी। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को आत्मसात कर लें। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। आधुनिक शिक्षा में कला को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। कला से रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल विकसित होता है, अतः हमें इस पर सर्वाधिक ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। गणित, भूगोल और इतिहास तार्किक शिक्षा पर आधारित है, इसलिए ये सभी तर्क प्रधान हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। ज्ञान विज्ञान की महत्ता बढ़ने से समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, अतः इसके प्रभाव से समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। कला प्रवृत्तियों के अभाव में किशोरावस्था भावना से दूर होती जा रही है। भावना रहित शिक्षा के कारण किशोरावस्था पतन की ओर जा रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। आधुनिक तार्किक शिक्षा स्वाभाविक से दूर है, यहाँ तक कि साहित्य की बुनियाद भी तार्किक है। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, इसलिए यह भिन्न शब्द है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। किसी भी तथ्य पर अधिक बल देने के लिए भी, तो, तक आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी निपात कहलाते हैं। इस वाक्य में भी निपात है। विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित में मूल शब्द विकास है। इसके अंत में इत प्रत्यय जुड़कर विकसित शब्द का निर्माण हुआ है, अर्थात विकास इत प्रत्यय से युक्त होकर विकसित शब्द बना है।
शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। कला प्रवृत्ति के अभाव में आधुनिक शिक्षा से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो रहा है, अतः इसका नतीजा दुखद सिद्ध हो रहा है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? विज्ञान से व्यक्ति को तत्काल लाभ प्राप्त हो जाता है। क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु विज्ञान विषय को अधिक महत्व दिया जाता है। इस पद्यांश पर एक नज़र डालें। हिमक्रीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। हिमक्रीट में हिम का अर्थ बर्फ तथा किरीट का अर्थ मुकुट होता है, अतः इस शब्द समूह का आशय बर्फ का मुकुट होगा। नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति का समास विग्रह नगों का पति होता है। इसमें नगों का आशय पर्वतों से है। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का उपस्थित है। इससे ज्ञात होता है यह तत्पुरुष समास का सामासिक पद है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? हिमालय शक्ति का प्रतीक होता है। पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल पंक्ति में हिमालय को शक्ति की ज्वालाओं का ढेर कहा गया है। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजेय, अखंड, अमर, दिव्य। जिसका खंड न किया जा सके के लिए एक शब्द अखंड, जो मर नहीं सकता वह अमर तथा लोक से परे को दिव्य कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द अजेय होगा। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। निस्सीम का विच्छेद निह योग सिम होता है। निह में विसर्ग लगा है, अतः यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। जिस प्रकार योगी एक स्थान पर अटल तथा स्थिर होकर समाधि में लीन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हिमालय समाधि में लीन है, इसलिए हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपनी भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है।
इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। कहानी कहना, कहानी लिखना तथा घटना वर्णन भाषा आकलन में सबसे प्रभावपूर्ण तरीका है। श्रुतलेख में एक वक्ता के कथन को श्रोता श्रवण कर लेखनबद्ध करता है। इस प्रक्रिया से वर्तनी सुधारा जाता है, अतः यह भाषा आकलन हेतु कम प्रभावी सिद्ध होता है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। आकलन प्रक्रिया में बच्चे की क्षमताओं के साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। इससे शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि के सुधार करने का संकेत मिलता है। इसलिए यह विचार पूर्णतः सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी: अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। बच्चे की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा पोर्टफोलियो में सूचीबद्ध करना उपयुक्त होता है। यह किसी संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा अंकन संग्रह होता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है: वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। पहली कक्षा में रचनात्मक कौशल के विकास हेतु चित्र बनाना लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है: अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना तथा संदर्भानुसार अर्थ ज्ञात करना आता है। इसके लिए पढ़ने का उद्देश्य कोई महत्व नहीं रखता। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। भाषा विज्ञान के ज्ञाता चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है एवं भाषा व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ बच्चे का जन्म होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। बाल साहित्य रोचक चित्रों के साथ सहज व सरल होती है, अतः प्राथमिक स्तर में भाषा ज्ञान हेतु बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है: स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। बच्चे का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। जन्म के पश्चात वह सबसे पहले अपनी मातृभाषा ही सीखता है। हिंदी भाषा की कक्षा में उसका अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना स्वाभाविक होता है।
बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों। बहुभाषिकता का अर्थ दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना होता है। यह हमारी पहचान रूपी संपदा है। साथ ही यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है: सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को रुचिपूर्ण लगती है। इसके माध्यम से बच्चे सहजता से विषय को समझ लेते हैं। यह भाषा विकास में सहायक सिद्ध होती है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? इन चारों शब्दों में अनुनासिक चिन्हों अर्थात चंद्र बिंदु, विसर्ग तथा बिंदु का प्रयोग संवेदनशीलता से किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सुहानी अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति काफ़ी सजग है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होता है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं: पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। अधिकांशतः देखा गया है कि बच्चे 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता प्राप्त कर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अवधारणाओं, विषय वस्तु, उपयोगी अवधारणाओं, शब्दावली, विषय। किसी भी विषय को सीखने से आशय उसकी अवधारणाओं और शब्दावली का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेना अर्थात सीख लेना होता है। आशा है इस वीडियो से आपको हिंदी विषय की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे संबंधित नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके, साथ ही मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।